वेलकम टू डियर स्टूडेंट्स गाइस। इस वीडियो कक्षा 10वीं के छात्रों के लिए अर्धवार्षिक परीक्षा का जो गणित सब्जेक्ट का पेपर है इसका कंप्लीट सॉल्यूशन लेकर आ चुके हैं। तो यहाँ पर गाइस इस एक वीडियो के अंदर हमने आपको कंप्लीट सॉल्यूशन बता दिए, तो अगर पूरा वीडियो देख लेते हो तो डेफिनेट एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर कर पाओगे। तो गाइस यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है, सही विकल्प चुनकर लिखिए। दो संख्याएं ए और बी इस प्रकार है कि ए गुणित बी बराबर 32 और एलसीएम ए बी का कितना है गाइस, यहाँ पर है 8। तो हमें एचसीएफ ए बी का बताना है, तो इसके लिए आप गाइस कितना लिखोगे, यहाँ पर लिखोगे गाइस आप 4। इसका ए वाला करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर गाइस एक द्विघात बहुपद एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी के शून्य का अल्फा और बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना होगा गाइस, इसका मान होगा ऋण बी अपन ए। इसका सी वाला सही आंसर हो जाएगा और अल्फा इंटू बीटा होता है गाइस सी अपन ए। फिर गाइस हमारे पास एक समीकरण दिया हुआ है, तो यहाँ पर गाइस यदि ए वन अपन ए टू बराबर बी वन अपन बी टू इज नॉट इक्वल टू सी वन अपन सी टू, तो रेखिक समीकरण एक्स प्लस सॉरी गाइस ए वन एक्स प्लस बी वन वाई प्लस सी वन बराबर 0 तथा ए टू एक्स प्लस बी टू वाई प्लस सी टू बराबर 0 का, तो यहाँ पर गाइस क्या होगा, इसके लिए कोई भी हल नहीं होगा। और गाइस अगर ये बराबर होंगे तो अनंत अनेक हल होंगे। फिर है गाइस यहाँ पर हमारे पास एक श्रेणी दी हुई है, आप इस श्रेणी को देखें गाइस, यह 3 6 9, इसमें हमें 27वां पद बताना है। तो गाइस जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसका 27वां पद आएगा 9वां, तो गाइस यहाँ पर हम क्या लिखेंगे 9वां। तो फिर गाइस जो अगला क्वेश्चन है 5वां त्रिभुज एबीसी में ए बी बराबर 6√3 सेंटीमीटर, ए सी बराबर 12 सेंटीमीटर, बी सी बराबर 6 सेंटीमीटर, तो कोण बी का मान क्या होगा गाइस, जब हम हल करेंगे तो कोण बी का आएगा मान आएगा 90 अंश 90 डिग्रीज आएगा। फिर गाइस दो बिंदु है हमारे पास, पहला बिंदु ए है और दूसरा बिंदु बी है, तो ए x1 y1 और बी x2 y2, इसके बीच की दूरी का सूत्र क्या होता है, तो गाइस इसके बीच का दूरी का सूत्र होता है ए बी बराबर होता है अंडर रूट के अंदर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो ये थे गाइस आपके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस। अब यहाँ पर हम रिक्त स्थानों के बारे में डिस्कस करते हैं। तो गाइस रिक्त स्थान बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट है, पूरा देखना आप यहाँ पर। तो गाइस प्रत्येक भाज्य संख्या को अभाज्य संख्या के गुणनफल में व्यक्त किया जा सकता है। तो यहाँ पर आपको क्या लिखना गाइस, यहाँ पर लिखना आपको अभाज्य। फिर गाइस द्विघात बहुपद की अधिकतम घात कितनी हो सकती, अधिकतम शून्य कितने हो सकते हैं, ये हो सकते हैं 2। और गाइस 3 घात बहुपद के अधिकतम शून्य 3 हो सकते हैं, जितने घात उतने शून्य हो सकते हैं। फिर गाइस द्विघात जो समीकरण होता है इसका विभक्ति कर डी बराबर होता है, ये क्या होता है गाइस बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो यहाँ पर आप लिखोगे बी स्क्वायर माइनस 4ac। यदि किसी समांतर श्रेणी का nवां पद 3 + 2n हो तब समांतर श्रेणी का जो प्रथम पद है वो कितना होगा गाइस 5 होगा। दो समान कोणीय त्रिभुजों की संगत भुजाओं का अनुपात सदैव क्या होता है गाइस, समान होता है। त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना होता है गाइस, ये होता है 1/2, मतलब 1/2 आधार गुणित ऊंचाई त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है। फिर है गाइस व्रत को दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करने वाली रेखा को क्या कहते हैं गाइस, छेदक रेखा कहते हैं। सपोज गाइस हमारे पास कोई व्रत है, तो यहाँ पर कोई रेखा इन्हें दो बिंदुओं पर प्रतिच्छेद करे, ठीक है गाइस, तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम कहते हैं छेदक रेखा कहते हैं। इसके बाद गाइस जो अगला क्वेश्चन हम इसे देखते हैं, तो यहाँ पर है गाइस सही जोड़ी बनाना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो आप इसे एक बार जरूर ध्यान से देख ले गाइस। तो देखिए गाइस 1 + cot स्क्वायर थीटा के लिए आप क्या लगाओगे गाइस, यहाँ पर आप लगाओगे कोसेक स्क्वायर थीटा। फिर गाइस सेक थीटा बराबर क्या होता है 1/cos थीटा। फिर है गाइस साइन स्क्वायर थीटा प्लस cos स्क्वायर थीटा बराबर कितना होता है हमारे पास, ये होता है गाइस 1। फिर यहाँ पर है गाइस tan 60 का मान कितना होता है, ये होता है करनी 3 tan 60 का मान। फिर है गाइस cos 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है गाइस, ये होता है साइन थीटा। और यहाँ पर है गाइस साइन 48 सेक 42 cos 48 कोसेक 42। इसके लिए आप कितना लिखोगे गाइस, इसके लिए लिखोगे आप 2। तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लेना गाइस, मोस्ट इंपॉर्टेंट सही जोड़ी है, आपको एक भी गलत नहीं करना, जो कि त्रिकोणमिति पर आधारित है। गाइस यहाँ पर हमें एक बाकी में उत्तर बताना है, तो आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 4, जिसे आपको ध्यान से देखना गाइस। तो यहाँ पर गाइस दिए गए चित्र में बहुपद px के लिए y बराबर px का ग्राफ खींचिए। नीचे आकृति में दिया गया है px के शून्यकों की संख्या बताइए। तो गाइस यहाँ पर जो px है इसके शून्यक होंगे शून्य, कितने होंगे गाइस, यहाँ पर आपको सिंपली लिख के आना है 0। फिर गाइस यहाँ पर रैखिक समीकरण y बराबर mx + 3 में यदि x बराबर -2 y बराबर 5 हो तो m का मान कितना होगा। तो गाइस हमें ये जो समीकरण दिया गया है इसमें हमें क्या रखना है, x बराबर -2 y बराबर 5 रखना, तो m का जो मान है गाइस वो आ जाएगा हमारे पास -1। m बराबर आपको कितना लिखना है गाइस -1। यदि किसी द्विघात समीकरण के विभक्ति कर का मान धनात्मक हो तो उस समीकरण के मूल की प्रकृति कैसी होगी गाइस, ये होगी वास्तविक और असमान होगी। फिर है गाइस क्या सभी वर्ग समरूप होते हैं, तो गाइस हाँ सभी वर्ग एक जैसे दिखते हैं, ठीक है गाइस। तो यहाँ पर आप जो वर्ग है इस तरीके से होते हैं गाइस, तो हम इस तरीके से अगर वर्ग बनाएंगे तो गाइस हम कोई भी वर्ग बनाएंगे एक ही जैसे इनकी आपस में दिखेंगे, क्योंकि इसकी लंबाई और चौड़ाई एक जैसी होती है। फिर गाइस अगला जो क्वेश्चन है, व्रत की स्पर्श रेखा वृत्त
को कितने बिंदु पर स्पर्श करती है, तो कितने बिंदु पर करती है गाइस, यहाँ पर लिखोगे आप 2 3, जो पांचवा वाला है आई थिंक। फिर है गाइस बिंदु है 1 4, और यहाँ पर गाइस जो छठवा वाला है इसके लिए आप कितना लिखोगे, 2 3 लिखोगे। इसका आई थिंक गाइस कंफर्म नहीं है, तो आप हमें कमेंट्स करके बता देना, यहाँ वीडियो डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे। पाइथागोरस प्रमेय का कथन यह रहा गाइस, कर्ण का वर्ग बराबर लंब का वर्ग धन आधार का वर्ग। फिर गाइस यहाँ पर सत्य सत्य बताना, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसे एक बार ध्यान से पढ़ लेना गाइस, क्योंकि जो वीडियोस की लेंथ काफ़ी ज़्यादा होने वाली है। तो गाइस पहले के लिए आप लिखोगे सत्य, दूसरे के लिए गलत, मतलब दूसरे के लिए असत्य, तीसरे के लिए सत्य, चौथे के लिए असत्य, पाँचवें के लिए सत्य, छठवें के लिए सत्य। तो इस तरीके से गाइस आपको कर लेना है। फिर गाइस जो बड़े क्वेश्चन इसके बारे में डिस्कस करते हैं। तो यहाँ पर हम देख सकते हैं गाइस, किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक बैंड के पीछे मार्च करना है। दोनों समूह को समान संख्या वाले स्तंभों में मार्च करना है। स्तंभों की अधिकतम संख्या क्या होगी? तो गाइस हमें क्या करना है, दोनों का एलसीएम निकाल लेना। तो गाइस हम 616 का एलसीएम निकालेंगे तो ये आएगा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 7 गुणा 11। और गाइस जब हम 32 का निकालेंगे तो ये इस तरीके से आएगा। तो इस तरीके से हमको इसका एलसीएम निकाल लेना है। तो क्या देख सकते हैं गाइस, हमने एलसीएम निकाला, जो हायर कॉमन फैक्टर है वो आएगा हमारे पास, कितना आएगा गाइस, वो आएगा हमारे पास 8। तो ये हो जाएगा, इसका आंसर 8 हो जाएगा। अगला जो क्वेश्चन है गाइस, इसमें संख्याएँ 6, 72 और 120 का अभाज्य गुणनखंड एलसीएम ज्ञात कीजिए। तो एलसीएम विधि से निकालना गाइस, तो इस तरीके से हम इसका गुणनखंड निकालेंगे। तो ये आएगा गाइस, एलसीएम कितना आएगा, 660। तो आपको इसको एक बार देख लेना गाइस। और जो अगला क्वेश्चन है यहाँ पर हमारे पास है द्विघात बहुपद के शून्य बताना है। तो गाइस ये शून्य कह रहा है, हमने जो बीच वाला पद है 2x, इसको 2 भागों में तोड़ लिया है। तो हमने 4x मतलब माइनस का 4x प्लस 2x कर लिया गाइस यहाँ पर। तो जो हमें वापस ये जो पद है मिल जाएगा। तो गाइस यहाँ से हमने ब्रैकेट से बाहर लिए दोनों को। तो इस तरीके से गाइस आप इसे हल करोगे तो इसके जो 2 शून्य के गाइस x बराबर 4 और x बराबर -2 आ जाएंगे। फिर है गाइस समांतर श्रेणी 21, 18 और 15 खाली स्थान का कौन सा पद -81 है? तो इसके लिए यह रहा गाइस, इसका आंसर हमने माना कि n पद -81 है। तो गाइस ये श्रेणी 21, 18, 15। तो यहाँ पर गाइस ए बराबर हमारे पास कितना हो जाएगा, 21 जो पहला पद है, डी बराबर इसके बीच का अंतर होगा -3। तो ए एन बराबर गाइस क्या होता है, a + n - 1 इंटू डी। तो हमने एन की जगह कितना रखा गाइस, -81। यहाँ पर ए की प्लेस पे रखा हमने 21 + n - 1 इंटू डी। तो डी था गाइस हमारे पास -3। तो जब गाइस हमने इसे हल करा तो 21 का इधर पक्षांतर कर लिया, -21 हो गए। और यहाँ पर क्या हुआ गाइस, -3n + 3। तो यहाँ पर गाइस -102 बराबर 3n + 3। तो जब इसे हल करेंगे तो गाइस n बराबर हमारे पास आ जाएगा 105/3 माइनस के। तो ये माइनस से माइनस कैंसिल हो जाएगा गाइस, और 3 से हम जब 105 को काटेंगे तो n बराबर हमारे पास कितना जाएगा गाइस, 35, जो कि इसका आंसर हो जाएगा। अगला गाइस यहाँ पर ए बी के प्रथम 4 पद लिखिए, जहाँ पर a बराबर -1.25, सर्व अंतर कितना गाइस, डी बराबर -0.25। तो ये रहा गाइस इसका आंसर। अब इसका स्क्रीनशॉट लेना और इसे हल करके ज़रूर देख लेना। तो a1, a2, a3, a4 यहाँ पर क्या करना गाइस, हमने a1 + d, a2 + d और a + d। तो यहाँ पर गाइस हमने इसके मान रखे और इनको आपस में जोड़ लिया है, तो इसके आंसर्स आ जाएंगे। फिर गाइस हमें एक आकृति दी गई, इसमें AD BC के समांतर है गाइस, जो आकृति है इसमें। तो हमें क्या करना है गाइस, यहाँ पर हमें बताना है जो EC है, EC का मान हमें बताना है। ये रहा गाइस EC, इसका मान हमें बताना है। और ये दोनों आपस में समांतर है। तो देखिए गाइस, हम जैसा कि जानते हैं D समांतर BC है। तो यहाँ पर गाइस क्या हो जाएगा, AD/BD, और यहाँ DB सॉरी गाइस, और यहाँ पर AE/FC। तो जब इसे हल करेंगे गाइस तो इस तरीके से इसका आंसर आ जाएगा। अगला गाइस यहाँ पर 2 बिंदु हैं, इसके बीच की हमें दूरी बताना। तो हमको बिंदु का जो दूरी का सूत्र है, इसके अंदर इसके मान रख देने गाइस। तो इसके जो PQ बराबर आ जाएगा 4√2। तो इस तरीके से गाइस जो टेलीग्राम ग्रुप है उसे ज्वाइन कर लेना, उसमें हम लिंक डाल देंगे, क्योंकि जो वीडियो है गाइस इसकी लेंथ काफ़ी ज़्यादा हो जाएगी, इसलिए आप टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लें और वहाँ पर इसके आपको सॉल्यूशंस कंप्लीट मिल जाएंगे। एग्ज़ाम देने से पहले गाइस कंप्लीट आप इसे देखकर एक बार ज़रूर जाना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।